नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एंड टाइम, जिसको आप हिंदी में कार्य समय बोलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर क्या है कि प्रत्येक टाइप का वीडियो क्या है प्रोवाइड किया जाता है। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फ्रेंड्स, जो रेड का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पे जाएगा। ओके, देखिए, ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न बहुत ईजी होता है, लेकिन क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्या है कि थोड़ा सा आपको इधर से उधर घुमाया रहेगा। ओके, लेकिन आपको बता दो कि इसे किस मेथड पे सॉल्व करना रहता है। देखिए, ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न को आपको इसी सूत्र पे क्या है सॉल्व करना होगा। M1 D1 M2 D2 या M1 D1 H1 M2 D2 S2। अब ये होता क्या है, देखिए, M1 का मतलब होता है कोई आदमी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि M2 है तो इसका मतलब क्या है, देखिए, दो आदमी होंगे अलग अलग टाइप के, उसी तरीके दो दिन होंगे अलग अलग टाइप के, उसी तरीके यहाँ पे क्या है, अलग अलग आदमी होंगे, अलग अलग दिन होंगे, अलग अलग हावर होंगे, ठीक है। यही रीज़न है M1 M2, इसका मतलब दो अलग अलग आदमी हैं। D1 D2 दो अलग अलग दिन है। H1 H2 दो अलग अलग क्या है समय है, ठीक है ना। तो इसी पे आपको सॉल्व करना है। चलिए, तो एक बातों का और आपको ध्यान देना है। देखिए, जब क्वेश्चन आप करेंगे ना तो उसमें क्या है, अलग अलग डे कैसे क्या आपको नहीं मिलेगा। वो क्या है कि पूरा टोटल डे दिया रहेगा, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया रहेगा। जैसे मान लीजिए 62 दिन है, इसको यदि हम एक पार्ट को 30 दिन में डिवाइड करें तो दूसरा कितना बचेगा, 32 डे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको बटा हुआ मिलेगा। ये चीज़ थोड़ा सा आपको मैनेज करना है, ठीक है ना। ये डे 1 है और ये आपका डे 2 है। ओके, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य हो पाया। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाने चाहिए जिससे शेष काम समय पर पूरा हो जाए। ओके, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपको देखने से लग रहा होगा बहुत टफ है, लेकिन दोस्त बहुत ईजी है, बिल्कुल देखते देखते सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, देखिए टोटल डे यहाँ क्या है 62। ओके, तो क्वेश्चन ये कह रहा है एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया। देखिए M1 मतलब 32 और उसके बाद M1 D1, तो 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया, परंतु 30 दिन में, ये 30 दिन क्या है आपका D1 है, 30 दिन में 1/3 कार्य हो पाया। कितना, 1/3 कार्य हो पाया। ओके, यदि सूत्र पे आधारित क्वेश्चन आप नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। ओके, वैसे बिल्कुल टफ नहीं है, ये आप बहुत पहले से पढ़ते चले आए हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट लाइन ये बोला है, अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए जिससे शेष काम समय पर पूरा हो जाए। ठीक है, मान लेते हैं कि x व्यक्ति की और हमें ज़रूरत है। ओके, मतलब देखिए M1 और ये आपका क्या है M2, ठीक है, और यहाँ क्या रहता है D2। तो 62 दिन में 30 दिन चूँकि काम हो चुका है, बचा है कितना आपका 32 दिन बचा है। ओके, और चूँकि यहाँ क्वेश्चन ये बोला था कि उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य हो पाया। यदि 1/3 कार्य हो पाया तो शेष काम कितना बचा है। देखिए, शेष काम निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, एक में से जितना ये रहता है इसको घटा देते हैं, आपका शेष काम आ जाएगा। ठीक है, यही इतना है, बाकी इसको सॉल्व कर दीजिए, x का वैल्यू निकल आएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए ये देखते हैं। 32 से 32 सॉल्व हो गया, और ये हो गया 30, और ये चूँकि 1/3 है तो ये 3 ऊपर चला आएगा, और ये आपका हो जाएगा 32 प्लस x। तो देखिए इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 में से 1 गिवन करेंगे 2/3, तो ये आपका हो गया 2/3। अब देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 × 3, और ये चूँकि फ्रैक्शन में है तो ये जो 3 होगा 32 प्लस x। देखिए ये भाग में है ना, तो जब गुणा में रिप्लेस होता है तो ये ऊपर चला आता है और 2 नीचे चला जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 3 से ये 3 कट गया। ओके,
अब इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 60 और इधर क्या है 32 प्लस यक्स, जो कि यक्स की वैल्यू निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा 60, ये 32 इधर आ जाएगा और ये हो गया यक्स। तो यक्स का वैल्यू हमारा क्या निकल गया 28। ओके, तो इससे ये पता चलता है कि 28 व्यक्ति और काम पर लगा दिया जाए तो शेष काम समय पर पूरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाया जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 कार्य कर सके। अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए वह कितने मजदूर और लगाए कि सब 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पर कार्य संपन्न कर दें। ओके, ये देखिए M1 D1 H1 होगा, M2 D2 H2 इसके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आदमी का वर्क है, उसके बाद डे और उसके बाद टाइम, ये तीनों चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, चलिए क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं। सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाया। सबसे पहले M1 का वैल्यू लीजिए, तो 400 मजदूर लगाया, इसका मतलब M1 है ये। ठीक है, 400 मजदूर लगाया जो 9 घंटे, मतलब M1 और 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में। देखिए D1 का वैल्यू कितना है 10, हावर कितना है 9। ठीक है, 400 मजदूर 10 दिन में 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1/4 कार्य कर पाते हैं। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा टोटल दिन कितना था। देखिए बोला था सुधीर ने 30 दिन में कार्य करने का ठेका लिया था और कितना दिन हो चुका है 10 दिन हो चुका है, तो बचा कितना 20 दिन। ओके, अब शेष उसके आगे ये है कि अब शेष कार्य पूरा समय करने के लिए वह कितने मजदूर और लगाए। तो मान लेते हैं M2 मतलब x मजदूर और लगाए। ठीक है, चूँकि पूरा टोटल दिन हमारा कितना था 30, 10 दिन यूज हो चुका तो बचा 10 दिन। ओके, हावर कितना नेक्स्ट दिया है 8 हावर्स, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। और यहाँ चूँकि देखिए यहाँ वो चीज़ें लिखा जाता है जो शेष बचा हो, जैसे पूरा टोटल 30 दिन था, बचा शेष 20 दिन था। ओके, हावर यहाँ पे दिया ही है और ये चीज़ हमें नहीं पता है कितने व्यक्ति लगाने चाहिए ताकि काम टाइम पे पूरा हो जाए, है ना। अब ये देखिए 1/4 शेष काम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा 1 में से 1/4 को घटा देना होगा। 4 इकाई 4 और 4 में से 1 घटाएंगे 3/4। इसका मतलब शेष काम हमारा क्या है 3/4, है ना। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके डिवाइड कर दीजिए और यहाँ आपका देखिए क्या कट रहा है 8 5 जा 40, ये 50 हो गया। ओके, अभी भी कट जाएगा। देखिए 10 दूना 20, सॉरी 10 इकाई 10 और 10 दूना 20। ओके, चलिए इसे डिवाइड कर देते। देखिए 2 1 जा 2 और 2 25 जा 50 होता है। ओके, अब ये आपका इसका कैलकुलेशन करेंगे कितना होगा, ये आपका होगा 9 × 45 को 5 हासिल 4 और 9 दूना 18 4 22। ओके, अब ये चूँकि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 3 का तो ऐसे हो जाएगा 400 प्लस यक्स, इसका इसके मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 675 माइनस 400। ओके, अब देखिए इसमें होगा क्या, जब इसको हम इसमें से गिवन करेंगे तो बचेगा कितना 275। ओके, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है ना। तो ये आज का हमारा टेस्ट है फ्रेंड्स, इसे आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो जितना हो सके इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी बेटर आपको कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड हो सके। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।